देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी में लाइव हूँ। और आपको बता दें कि 20 और 21 को जो है विराट श्री श्याम फागुन महोत्सव चुलकाना धाम में किया जाएगा। उसको लेकर आज शहर के कई सामाजिक संगठन यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माननीय संजय भाई साहब ने संकल्प लिया है यहाँ तीर्थ घोषित करवाने के लिए, और साथ साथ जो इस बार आयोजन के साथ साथ जो महोत्सव हो रहा है उस जानकारी के लिए हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। इसके तहत सबसे पहले चुलकाना गांव और उनके आसपास गांव के सभी वहाँ के जो निवासी हैं उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। इसी का एक जो रिजल्ट है कि आसपास के गांवों से और चुलकाना से 5000 वॉलंटियर, 5000 सेवादार जो एक ही ड्रेस में वहाँ सेवा करेंगे, क्योंकि आप सबको विदित है एकादशी और द्वादशी के दिन वहाँ कम से कम 15-16 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस बार और इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। उसी को देखते हुए वहाँ जो महोत्सव के रूप में जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले वहाँ सभी हमारे भारतवर्ष के मुख्य राष्ट्रीय संत उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद में ये महोत्सव मनाया जाएगा, जिनमें सबसे पहले महाराज श्री गोविंद गिरी जी महाराज और श्री महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज और बाकी भी कम से कम 101 संत महात्मा वहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनका वहाँ सानिध्य मिलेगा, उनका वहाँ आशीर्वाद मिलेगा, और वो इस महोत्सव में उनका सानिध्य मिलेगा और उनका आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में होगा। इसके साथ साथ जो भजन के लिए और कथा के लिए जो मुख्य वक्ता और मुख्य भजन सम्राट आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आज के समय में कोई आप बोलो, मैं एक ही बात होगा वो सुनने को मिलेगा। इसके साथ साथ और भी कहीं राष्ट्रीय सिंगर अनूप जलोटा जी, अनुराधा पौडवाल जी, हंसराज रघुवंशी जी, कुमार विशु जी बहुत अच्छे भजन सम्राट हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, पानीपत ये जो महोत्सव है, पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली और आसपास के 70-80 जो गांव हैं वो सब साथ मिलकर हम लोग ये जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, वहाँ जो स्टेज बन रहा है और जो वहाँ सेट बन रहा है वो भी देखने लायक होगा। इसीलिए मैं बार बार अपने शब्दों में महोत्सव को ला रहा हूँ, क्योंकि दर्शन करने हर साल वहाँ लोग पहुँचते हैं, और उस महोत्सव को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानीपत की सभी धार्मिक और सामाजिक व्यापारिक संगठनों का भी इसमें योगदान है, और वहाँ के आसपास के सभी गांवों का जो वहाँ के सेवादार वहाँ जुड़ रहे हैं उनका सबका योगदान है। और सबसे बड़ी बात, सभी एक ही कलर के ड्रेस में, पीले रंग के कुर्तों में वहाँ सभी वहाँ वो सेवा देंगे। और जो ये कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है, जो ये महोत्सव है, ये कम से कम 48 घंटे का महोत्सव है। और इसके जो शुभारंभ होगा सुबह 8 बजे श्री सुंदरकांड के पाठ से वहाँ शुभारंभ होगा, हनुमान जी का, जहाँ वहाँ परचम लहराया जाएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और फिर श्याम बाबा की हरी इच्छा तक ये चलता रहेगा। बाकी की जानकारी के लिए मैं अपने भाई साहब रमेश माटा जी को देता हूँ। निवेदन करूँगा भूमिका में, वो भी जो संतों का सारी की सारी जिम्मेवारी माता जी ने संभाली हुई है, वो इस विषय पर प्रकाश डाला है। काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ बता दिया। मैं तो बस इतना बताना चाहूँगा, इसमें 101 संत, एक ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि 101 संत उस चुलकाना धाम की मंच पर आपको दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद वचन देंगे। मैं आपके माध्यम से एक ये भी जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने पिछले 21 तारीख को जो शोभा यात्रा में, राम शोभा यात्रा में साथ दिया, इस बार भी आपका वैसा ही साथ देना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत से बड़े बड़े संत आ रहे हैं, सबकी ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वहाँ सेवा साधन केंद्र पट्टी कल्याण में कर रहे हैं। समाज के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनसे भी प्रार्थना की गई है कि वो भी आके वहाँ का सेवा लें और सेवा करें। ऐसी भजन का ये जो कार्यक्रम है लाखों की संख्या में जैसे बताया जा रहा है, सरपंच जी कह रहे हैं 13 लाख, पिछले साल से 30 लाख, इससे भी ज्यादा होगा। विश्वास की बात है।
ये विश्वास का है और जैसे सारी संस्थाएं मिलकर इस काम को कर रही हैं और संजय जी हमारे सांसद महोदय दिन रात, मेरे ख्याल आज 1 महीना तो हो गया आपको, और लगातार आपके प्रयास से जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जिसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। पहले भी जो पिछले दिनों हमने यहाँ पे श्री राम जी की यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा, उसमें भी संस्थाएं सभी जुड़ी हुई थी और एक रिकॉर्ड तब भी बना था। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में 20 और 21 तारीख को लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे मत्था टेकने जाएंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे और सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। संतों का हमें सबको आशीर्वाद मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ में संतों का आना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में वहाँ पे आए। सभी सामाजिक संस्थाओं ने बहुत लगन के साथ बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को हमारे साथियों ने ये बता दिया है कि ये महोत्सव, फाल्गुनी महोत्सव जो है हर साल मनाया जाता है। इस बार जो है एक रिकॉर्ड तोड़ जो है हमारे संजय भाटिया जी ने प्रण लिया है, तो हमने सभी लोगों ने उसमें साथ देना है। और ये मेरी एक प्रार्थना है सभी व्यापारी भाइयों से और शहरवासियों से कि वहाँ पे आए और पुण्य के भागी बने और व्यवस्था बनाने में भी उसका सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। बात है, कईयों के दिमाग में कोई ये धार्मिक लोग, हम लोग बिजनेस क्षेत्र से हैं, तो सांसद जी एक नाते ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक सामाजिक आदमी है, उन्होंने इतना बड़ा दायित्व अपने सिर पे लिया है और बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया है कि इस रूप में चलना है। किसी के सपने में नहीं था। देखो कल आपने देखा लाखों लोग थे वहाँ पर। आप ये पूरे 25 किलोमीटर के एरिया को एक सेवा क्षेत्र के रूप में जो डेवलप कर रहे हैं, इन्हीं की सोच है और इस सोच को हमें राजनीति से कि ना जोड़ के एक धार्मिक रूप में जोड़ना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र तो बहुत है करने वाले, वहां पे कर सकते थे। कईयों के दिमाग ये राजनीति नहीं है, ये इनके मन में धर्म का भाव था। जब भी हमारे देश को जोड़ा, हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो इसी में 1,08,000 दीपक का ये जो योजना माइंड में आई कि हम भी अयोध्या की तरह इसको दिवाली के रूप में, दीपोत्सव के रूप में इस पर्व को बनाएं। तो 1,08,000 दीपक वहाँ पर हम लगा रहे हैं और ये दीपक हमारे हरियाणा के करनाल से पानीपत में क्षेत्र है और यूपी में कांडला के पास बन रहे हैं, क्योंकि जो दीपक थे छोटे साइज के थे। सांसद जी ने कहा दीपक हमें वो लगाने हैं जो 6, 7, 8 घंटे चले, बड़े साइज के। और एक इसमें विशेषता ये पचरंगी, मतलब बाबा के जैसे श्याम के रंग है उसी रंगों में है और होली का त्योहार है, दीपक के रंग भी अलग अलग है, सभी रंगों में है। और संस्था से ये हमारी आप सबकी अपील यही है, 1,008 दीपक आपके मीडिया की तरफ से भी लगे, वहाँ पर दीपक सबके पास, मतलब हमारे पास होंगे। आपने एक दीवा अपने हाथ से लगाना है। नियत नीति सही मजबूत है। बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली इन लोगों ने, तो हमारे सुरेंद्र गर्ग जी से निवेदन है कि वो अपने ट्रस्ट की ओर से हम सबका अभिनंदन भी करें और कहें जी मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ जो 20 तारीख का आयोजन है श्री श्याम बाबा फाल्गुन समिति का, इसी कड़ी में हम जैसे पानीपत में एक भव्य रथ यात्रा, राम यात्रा निकली थी, ऐसे ही समालखा से चुलकाना धाम तक भी श्री श्याम बाबा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व हमारी सारी समिति और आदरणीय संजय भाटिया जी उस रथ को लेके चुलकाना तक जाएंगे। ये भी एक, और पानीपत की जितने जो बाजार है इस बाजार से होते हुए जाएंगे और समालखा का एक एक जो वहाँ व्यापारी है या वहाँ की संस्थाएं हैं वो सब इस यात्रा का स्वागत करेंगी। जय श्री श्याम। जैसे मिले हैं और हमें लोकप्रिय विधायक श्री भगवत जी बैठे हैं, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और हमारे मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सांसद साहब, एमएलए साहब भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इसमें सभी संस्थाएं, पानीपत सभी संस्थाएं मिलजुल कर सभी, जब रामलला की जब शोभा यात्रा निकाली, और मीडिया कर्मी भी शुरू से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बहुत सहयोग करते हैं। तो आज भी आप इतनी अच्छी संख्या में आए, मैं आपके माध्यम से पानीपत की जनता को अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुलकाना पहुँचें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। धन्यवाद। सबने वो डिटेल दे दी है। दूसरा, जितनी डिटेल हमने आपको दी है उतनी डिटेल में आपके माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से खुद पढ़ चुका हूं, इसलिए वो रिपीटिशन देना और वो करना, कार्यक्रम का जितना हम आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा आप छाप रहे हो।
सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है कि छूट गई वो है जो आज थोड़ा सा इशारा कृष्ण रेवड़ी जी ने किया कि जो वहां पे थीम या जो सेट पे ऊपर जो दृश्य दिखने वाला है या जो मंच के ऊपर दृश्य दिखने वाला है वो आपकी हमारी कल्पना से परे है। जब श्री राम मंदिर शोभा यात्रा निकली थी, श्री राम मंदिर का जो स्वरूप हम बार बार जाके देख के आते थे, थोड़ा आइडिया लग गया था कि बिल्कुल कल रात को गया लगभग 11-12 बजे, तो वो कलाकार जो काम कर रहे थे थोड़ी बहुत उनको दिक्कत थी, उन्होंने वो भी बताई। कल क्योंकि लोग श्रद्धालु बहुत ज्यादा आए हुए थे तो उनको काम करने में परेशानी आई, थोड़ा डिले हुआ। उनके पंडाल में भी काफी लोग आके बैठे रहे। एक तो उनको वो दिक्कत आई, अपने मोबाइल के अंदर स्वरूप दिखाया। मेरे को आइडिया नितिन जी ने तो पहले दिया था, मेरी भी कल्पना से परे था कि खाटू श्याम जी का जो द्वार तोरण द्वार बना हुआ है डिट्टो उसका डिजाइन था। जो उनका शीश का था वो मुझे लगभग कई फुट ऊंचा, और वो बता रहे थे सारा, कहते वो सेंटर के अंदर उसको स्थापित करेंगे। और द्वारका जी का एक मंदिर उन्होंने मेरे को दिखाया, एक दो मंदिर उन्होंने और दिखाए साक्षात। वो जो सामने वाला रहेगा, मंच की बैक रहेगी, वो सारे बिल्कुल डिट्टो मंदिर आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि मंदिर का। एक वो जरूर मैं चाहता हूं कि रात को वहां जाकर आप में से कोई भी वीडियो या प्रिंट मीडिया वाले वो जरूर करें, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या, जो चैलेंज आने जा रहा है, मुझे लगता है वो बड़ी दिक्कत है। हमारे पास जितना स्थान था, वो स्थान जितने वॉलंटियर आपने तैयार किए हैं, मुझे पता लगा महेश जी ने 5000 का लक्ष्य रखा था, मास्टर मुकेश जी ने 5000 तो नहीं, मेरे ख्याल 3700 मुझे बता रहे थे। 3700 सूचीबद्ध हो गए जिन्होंने ये कुर्ता डाला होगा। ये विनोद जी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, देख मैं डाल ही दिया भाई, हो क्या देख रखा है, मैं तो साइज चेक करने के लिए बढ़ गया वजन। तो मुझे लगता है साइज ठीक है ये, और कलर प्रमोद जी बता ही रहे थे बड़ा जबरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि दिल के मित्र मेरे साथी बने हैं, हालांकि जानते हैं हमें बहुत टाइम से है, लेकिन मुझे लगता है इस कार्यक्रम की देन है। मैं कल श्रीवास्तव जी को बता रहा था, कल हम इकट्ठे थे, वर्षों से हम जिनको जानते थे, माटा साहब है, रेवड़ी जी, हम मतलब सालों साल इस पानीपत में जन्म हुआ, यही हम रह रहे थे और कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लगता है कि जैसे सगे भाई वाला नाता हमारा जुड़ गया, एक तो सबके साथ। इसके लिए कोई हमने प्रयास नहीं किया, और सब लोग बड़ी कथुरिया जी भी सुन रहे थे, सब का इस कदम में कोई राजनीति ना देखे, भाई वैसे ही कर रहे हैं, सही में उनका भाव था अपने भाई के उसमें। लेकिन मैं सच में मैं बैठा बैठा हंस रहा था, और मेरे मन में एक छोटी सी स्टोरी आ रही थी, सबने सुनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लाइन की है। मैं कई बार यहाँ पे हुआ तो मैंने बोला, अभी मैं एक्चुअली आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी प्रेस तो तभी शुरू होगी। अब इतने ये आप जब हम बोलते हैं ना जी, वो सिंगर आ रहा है जी, वो इतने लेता है तो कथा करता है जी, वो इतने सिंगर आता है, मतलब एक को भी लाना अपने आप में प्रोजेक्ट है। अगर जो आप समझ सकते हो, एक को भी लाना अपने आप में प्रोजेक्ट है, पूरा सिस्टम है, और सब एक ही मंच पे आ गए। एक आप भूल गए, कन्हैया मित्तल जी भी आ रहे हैं, हालांकि उनका स्वास्थ्य, उनका खुद मेरे पास फोन आया, कहते यार मेरा 20 का लिख दिया, यहाँ प्रचार में 20 चला गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं नहीं, हमने आपका 21 का तय किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं 21 को आऊंगा, पक्का हूँ इसी बात। कन्हैया मित्तल जी, खुद वही बात है कि परमात्मा की ही कृपा, लिखा हुआ है, लिख दो आप, कन्हैया मित्तल जी की है। तो आप ये देखो कि हमने उस कार्यक्रम को ही 48 घंटे का कर दिया। लेकिन मुझे जो चैलेंज नजर आ रहा है कि जितने वॉलंटियर आपने तैयार करे हैं, 3700 मुझे बताया गया है, जितना पंडाल है वो सिर्फ आपके वॉलंटियर से ही भर जाएगा, बाकी लोग कहाँ आएंगे, ये बड़ा समस्या है। इसलिए हम सबको अलग अलग हमें बांटना चाहिए, अलग अलग समय की व्यवस्था देनी चाहिए, अलग अलग स्लॉट देने चाहिए। 20 और 21 में सारे वॉलंटियर को भी बांट देना चाहिए, उनको अव्यवस्था ना हो, पानी उनको मिल जाए, लंगर प्रसाद मिल जाए, उनके दर्शन समूथ हो जाए, और निरंतर ये सत्संग चलता रहे, ये व्यवस्था हम करेंगे। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई है तो सच में इसको पूरे देश में पॉपुलर करने का अगर श्रेय किसी को है तो वो मीडिया को है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ,
इसमें मुझे नहीं कि मीडिया सामने बैठा तो मेरे को बोलना है, लेकिन आप लोगों ने इतना चर्चा का विषय बना दिया। मैं अभी घरोंडा में भी एक यही खाटू श्याम जी का था, मैं जब रैली के लिए स्थान देखने के लिए गया परसों, तो वहां उस दिन ये कार्यक्रम था, खाटू श्याम जी का कीर्तन था। तो मैंने कहा जी 20 का, उन्होंने मेरे से पूछा वो 20 वाला आपका, हम भी आएंगे। इसका मतलब देखो सबको ही पता है, सबको ही चर्चा है। तो ये बड़ा अच्छा रहा। करनाल कुरुक्षेत्र जहां भी सोनीपत वालों का मेरे पास फोन आया, कहने इस बार हम भी आएंगे वहां पर। और मुझे लगता है जो पहले भी जाते हैं, मैं तो खैर पहली बार जाऊंगा इस बार मेले पे, इससे पहले मैं मेले पे कभी गया नहीं, पिछली बार का मुझे अनुभव नहीं है। इस बार जो पहले जाते हैं और अब जाएंगे उनको डिफरेंस दिखेगा व्यवस्था के नाते से। और मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपका बड़ा स्नेह और सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। भाटिया जी, ये जो व्यवस्था की है, प्रश्न पूछ रहा था, जो व्यवस्था की है वो बेजी लास्ट में समाप्त कर देंगे, आप कर देना। जो छूट गई है सबसे चीजें वापस। यहाँ सरकार भी बैठी है, संगठन भी बैठे हैं। कल यहाँ से लेकर 2.5 किलोमीटर पूरा अंधेरा था रात, कल सुबह 5 बजे की बात बता रहा हूँ, जब अंधेरा था, दिन निकला ही नहीं, पूरा अंधेरा था। दुकानों पे और घरों पे तो लाइटें जल रही थी, रास्ते में बिल्कुल लाइटें नहीं, अंधेरा था। ये बिल्कुल ये ध्यान रखें। नहीं, उसको ठीक कराना पड़ेगा। लाइट तो सबसे बुनियादी जरूरत है। और क्षेत्र के ऊपर हम फोकस रह गए, वहाँ तो हमने लाइटों का, सोलर लाइट्स का नहीं, जो जीटी रोड जहाँ कर 20 किलोमीटर का जो एरिया, 20 किलोमीटर का जो एरिया आदमी की जरूरत है हो गया बहुत कुछ, क्योंकि ये सालों साल प्रक्रिया चलेगी उनकी। मैं समझता हूँ पहले इस साल के अंदर शायद इतना कुछ नहीं हो पाया होगा, अगले साल करेंगे और अगले साल करेंगे। लगातार आप अपना सहयोग ऐसे बनाए रखना, आगे करते हैं। मीडिया वालों के भी सच समान एंट्री हो, मीडिया पास कर दिया। किलोमीटर क्यों नहीं रखा है? कल तो आगे रश और बढ़ना ही है, वही तो उसकी व्यवस्था के लिए 2 बजे जा रहे हैं। अभी जो आपने 20 किलोमीटर का रखा, ऐसा कोई सोच के नहीं रखा, योजना ही अभी जा रहे हैं 2 बजे। हो सकता है 1 वे भी करना पड़े, तो कल जो जाम था आपस में बड़ा 2-2, 3-3 घंटे, मैं और महाराज जी स्वामी ज्ञानानंद जी हम फंस गए जाम के अंदर। मैं पैदल निकल के किवाड़ा वाले रास्ते से नहर से होकर बाहर निकला, क्योंकि मेरे को अगली मीटिंग में जाना था। कल इतना जो व्हीकल थे वो भी अननेसेसरी बीच में जा रहे थे व्हीकल। हमने गांव वालों को भी कहा है कि 19 रात तक जो व्हीकल अंदर आ जाए, 20 सुबह से व्हीकल अंदर ना आए गाँव के अंदर। मेरे को उन्होंने तुरंत उसकी कराई थी, लेकिन वो सुबह नहीं था। मेरे को 8, साढ़े 8 बजे फोन आया। ठीक है जी एमपी साहब, मेरे इससे ये लगता है कि आप लोग कितने जागरूक हैं और पूरा करता हूँ। मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ, लाखों लोग जुड़े हैं मेरे साथ। एमपी से मुझे फोन आया, कल वहाँ ठहरने की व्यवस्था रहेगी कि वो लोग अगर आए जो बाहर से आने वाले हैं? नहीं, ठहरने की व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि धाम के अंदर 20 कमरे हैं सारे, उसमें कहा कोई ऐसा है। हाँ जी, अगर कुछ आता कोई बाहर से आएंगे, कल नहीं लाएंगे। भाटिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा था और मैं ही बीच में रुक गया। कल की जो भीड़ हमने देखी, आपको भी पता है कि मैं मौके पे था, तो उस जो एंट्री रास्ता था, एक ही रास्ता था मेन गेट से, उस भीड़ में बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे बड़े परेशान रहे थे। बुजुर्ग महिलाएं या बच्चों वाले परिवार के लिए, जो छोटे छोटे गोदी वाले बच्चे थे, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था हो सकती है क्या? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ हैप्पी जी, ज्यादातर उसमें बच्चे ही आते हैं। कल मैंने देखा नंगे पाँव बच्चियां पैदल चल रही थी, नंगे पाँव ज्यादा है। मुझे लगता है कि इतना व्यवस्था, अभी ये हाल है, अगर इसके अंदर 200 कुर्सी की जगह है, अगर यहाँ 5000 की संख्या हो जाएगी, कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। हमने 2.5 किलोमीटर श्री राम शोभा यात्रा पे शोभा यात्रा करी थी। भाई यात्रा निकलती रहेगी, दोनों साइड में लोग खड़े रहेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अब यात्रा सरकी नहीं, क्योंकि 2.5 किलोमीटर पैक ही हो गया। तो कई चीजें कल्पना से परे हैं, तो कुछ चीजें परमात्मा पे ही छोड़ेंगे। अगर हम सोचे कि हम व्यवस्था कर सकते हैं, कुंभ का मेला होता है, अगर उतने लोग उस जगह के अंदर समाते हैं और परमात्मा ही कृपा करता है, ठीक है। वाली सड़क में बहुत कंजेशन ज्यादा, हाँ, वहाँ श्रद्धालु बहुत कम जाते थे, वो महसूस नहीं हुआ। अब श्रद्धालु बहुत ज्यादा जाने शुरू हो गया, आप भी देख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी उनका फोन ही था, जब मैं आपकी प्रेस चल रही थी, बोल रहे थे कृष्ण जी, तो उनका ही फोन था, वो पूछ रहे थे वो मेरे से कितने बजे पहुंचे, तो मैंने सारा हिसाब लगा के कहा जी, मैं कहा 6 बजे आप पहुंचे। सर, जिस प्रकार छोटी सी जगह भी इतनी बड़ी नहीं है, तो किस तरह से मनोहर जी का पूछ रहे होंगे ना? हाँ जी, मनोहर जी का पूछा ना, मुंह पे अभी चढ़ा हुआ है। हाँ, वही
वो यही कह रहे थे कि 2-4 दिन तो ऐसे लग रहा है कि भाई मनोहर लाल जी तो आना भी पड़ेगा चुनकर स्थान पैदल चलने। मुझे लगता है कि जो हमारे कवि आ रहे हैं, जो संत आ रहे हैं, गोविंद गिरी जी महाराज, मुझे नहीं लगता कि वो सभी संत वहीं आ रहे हैं। अब सारे एक ही टाइम में आ गए, उनको चाहने वाले इकट्ठे हो जाए, मुझे नहीं लगता कोई जगह है। आपने स्टेज कहाँ बनाई है? स्टेज बिल्कुल अंदर ही, परिसर में ना। स्टेज भी अपनी तरह का एक एग्जाम्पल अगर आपने देखी हो, बहुत पूरा एरिया उस स्टेज में बना दिया। आगे हमने जो कुछ कुर्सियां आगे जो लॉन था, क्योंकि वो पंडाल से थोड़ा नीचा पड़ता है, इसलिए मैंने कल एक कुर्सी रखवा के देखा, वहाँ कुर्सी कर देंगे। इसको नीचे बैठने में दिक्कत होगी, उनको कुर्सी में बिठा देंगे, बाकी पंडाल के अंदर। तो मेरे को डर है कुछ हो ना जाए यार। जगह बहुत थोड़ी है, मतलब उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा। यस यस यस, श्रद्धा का भाव है, ये श्रद्धा का भाव बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, उनका तो मन से निकल, ये तो बताए। मेरी एक अपेक्षा है, सब लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, मैं चाहता हूं आप अपने माध्यम से उन लाखों लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाओ, इस श्रद्धा को, इस भावना को। जो नहीं भी पहुंच पा रहे, वो घर में बैठे हुए भी आपके माध्यम से ऑनलाइन देख पाए। हालांकि हमने ये व्यवस्था करी है, पूरे हरियाणा के जितने भी मंदिर हैं उनको कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन। फिर भी आपके भी लाखों की संख्या में व्यूअरशिप है, सबकी है। कुलवंत जी बैठे हैं, कथूरिया जी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की तो सबकी है ही है। आप सब अपने माध्यम से उनको दिखाएं, आपसे ये प्रार्थना है। हमारे डीसी साहब बहुत स्पिरिचुअल हैं, और सबसे बड़ी बात एडीसी साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई है, वो भी पूरी तरह डूब के ही काम कर रहे हैं। मैं तो जितनी बार रात को 11 बजे मीटिंग में गया हूँ तो एडीसी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब वहाँ पर रेगुलर बैठे हैं, तो प्रशासन भी श्रद्धा के भाव से ही काम कर रहा है। आदमी टारगेट करना चाहे तो 1 मिनट में किसी को कर सकता है, लेकिन वो भी भावनात्मक ही लगे हुए सब। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से, वैल्यूएबल चीजें जो है, पर्स और चेन, मोबाइल, इन चीजों को मुस्तैदी से अपने पास रखें और कम से कम चीज को लाएं। जेवर लाने की जरूरत क्या है, चैन की क्या जरूरत है, पर्स की क्या जरूरत है, मोबाइल है, सिर्फ आप अपना मोबाइल अपने हाथ में रखें।